सो हेलो गाइस, वेलकम टू योर अपनी पाठशाला। आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं जो कि मैथमेटिक्स ऑनर्स बीएससी पार्ट 1 का है। सेट थ्योरी की बुक है। इसका एक इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है तिलकामांझी भागलपुर यूनिवर्सिटी में। तो अक्सर ये क्वेश्चन देखने को मिलता है क्वेश्चन पेपर में, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट स्टार मार्किंग क्वेश्चन है। ठीक है, ये क्वेश्चन क्या है? स्टेट एंड प्रूफ फंडामेंटल थ्योरम ऑफ इक्विवेलेंस रिलेशन। ठीक है, ये क्वेश्चन है। उसका स्टेटमेंट देखते हैं क्या है। स्टेटमेंट, एन इक्विवेलेंस रिलेशन ए इन अ सेट इंड्यूसेस अ पार्टीशन ऑफ द सेट। तो क्या कहता है, किसी सेट में इक्विवेलेंस रिलेशन है, वो सेट का पार्टीशन करता है। कहता है पार्टीशन करता है। ठीक है, तो प्रूफ देखते हैं। तो प्रूफ के लिए हम लोग एक सेट ले लेते हैं, नॉन एम्प्टी सेट लेते हैं। ठीक है, लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट एंड आर बी ए इक्विवेलेंस रिलेशन। आर बी इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए। ठीक है, आर बी एन इक्विवेलेंस रिलेशन इन ए। तो इस सेट को हम शो करते हैं लेट ए इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट ऑफ ए बी सी। फर्दर आगे चलता रहेगा ऐसे कंटिन्यू। देन फ्रॉम द डेफिनेशन ऑफ इक्विवेलेंस क्लास, इसको आगे शो करने के लिए हम लोग इक्विवेलेंस क्लास का हेल्प लेंगे। इक्विवेलेंस क्लास क्या कहती है? बॉक्स ए इक्वल्स टू, इसको हम लोग ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं और एक ऊपर बार के रूप में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं। इसको लिखने का क्या तरीका होता है? ब्रैकेट में एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट ए एक्स बिलोंग्स टू आर। ठीक है, अब बी को कैसे लिखेंगे? एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट बी कॉमा एक्स बिलोंग्स टू आर। फर्दर ही आगे सेम ऐसे चलता रहेगा। ठीक है, तो लेट कप्पा बी द फैमिली ऑफ ऑल द इक्विवेलेंस क्लासेस ऑफ ए। जितने भी सेट एक इक्विवेलेंस क्लासेस बनते हैं उनकी एक फैमिली बनाते हैं, तो उन फैमिली को कहते हैं हम लोग कप्पा। तो उसको लिखेंगे ऐसे, कप्पा इक्वल्स टू कर्ली ब्रैकेट के अंदर इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी सी। ओके, नाउ here we have to prove kappa is a partition of A, that is kappa will satisfy 3 postulates of partition. ठीक है, हम लोग को प्रूव करना है कि जो कप्पा है वो पार्टीशन कर रहा है सेट ए का। उसके लिए कप्पा जो है पार्टीशन के 3 पोस्टुलेट्स हैं, उन तीनों पोस्टुलेट्स को सेटिस्फाई करेगा। ठीक है, सबसे पहले पोस्टुलेट्स में आता है आर इज़ रिफ्लेक्सिव। ठीक, रिफ्लेक्सिव है सबसे पहला पोस्टुलेट्स में आएगा। ठीक है, क्योंकि इक्विवेलेंस रिलेशन है, इसके अंदर रिफ्लेक्सिव भी होगा, इसमें सिमेट्रिक भी होगा, इसमें ट्रांजिटिव भी होगा। पहला केस लेते हैं हम, आर इज़ रिफ्लेक्सिव, इक्विवेलेंस है, रिफ्लेक्सिव होगा ही। तो इक्विवेलेंस रिलेशन को हम लोग कैसे लिखते हैं? एक हमारे बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी। तो पहले पोस्टुलेट में हम लोगों को प्रूव करना है कि कप्पा के जो एलिमेंट्स है वो नॉन एम्प्टी है। ठीक है, तो उसके लिए हम लोग केस लेंगे आर इज़ रिफ्लेक्सिव, बिकॉज जो रिलेशन है वो क्या है? इक्विवेलेंस। इक्विवेलेंस के अंदर रिफ्लेक्सिव भी होता है, सिमेट्रिक भी होता है, ट्रांजिटिव भी होता है। तो आर इज़ रिफ्लेक्सिव, देन ए को ए बिलोंग्स टू आर फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू ए। इसको लिखने का क्या तरीका? ऐसे लिखते हैं ना। इक्विवेलेंस क्लास को लेंगे तो इक्विवेलेंस क्लास को लिखने का तरीका है एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट ए एक्स बिलोंग्स टू आर। सो ए एक्स बिलोंग्स टू आर इम्प्लाई एक्स बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। सिमिलरली ए को ए बिलोंग्स टू आर होगा तो उसको कैसे लिखेंगे? ए बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इम्प्लाइज इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए नॉट इक्वल्स टू 0 होगा। क्यों? क्योंकि एक एलिमेंट तो प्रेजेंट उसके अंदर होगा ही ना। नॉन जीरो हमने एलिमेंट लिए थे, नॉन जीरो हमने सेट लिया था, तो उसमें जीरो तो हो नहीं सकता कोई भी। सिमिलरली पी बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी एंड सी बिलोंग्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ सी। फर्दर ही आगे होता रहेगा, डी के लिए भी होगा, ई के लिए भी हो जाएगा। तो यहाँ से हमको क्या प्रूव होता है कि हेंस ऑल द एलिमेंट्स ऑफ कप्पा आर नॉन एम्प्टी। ठीक है, अब ये था हमारा सेकंड पोस्टुलेट, फर्स्ट पोस्टुलेट। अब सेकंड पोस्टुलेट हम लोग को क्या है? मान लेते हैं, लेट करते हैं कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए एंड बी बिलोंग्स टू कप्पा ये है। ठीक है, तो अगर हम लोगों को पता है इक्विवेलेंस क्लास के अंदर या तो दो इक्विवेलेंस क्लास का इंटरसेक्शन फाई के इक्वल होता है या तो दो इक्विवेलेंस क्लास इक्वल होते हैं। ठीक है, या तो वो दोनों डिसजॉइंट होते हैं या तो वो आइडेंटिकल होते हैं। ठीक, तो इसके लिए हम लोग मान लेते हैं, लेट करते हैं कि ई ए इक्विवेलेंस क्लास को लिखने का ये एक और तरीका है। ई ए से भी इक्विवेलेंस क्लास को लिखा जाता है। इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए है, इसको ऐसे भी ई ए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए। ठीक है, ये इंटरसेक्शन ई भी नॉट इक्वल्स टू 5, ये वाला केस हमने लिया। अगर नॉट इक्वल्स टू 5 लिया है तो हम लोग को प्रूव करना होगा कि जो दोनों इक्विवेलेंस क्लास है वो इक्वल होंगे। क्योंकि हमने ऊपर देखा कि अगर इक्विवेलेंस क्लास दोनों इक्विवेलेंस क्लास का इंटरसेक्शन 5 होगा तो वो दोनों आइडेंटिकल नहीं होंगे। अगर दोनों आइडेंटिकल होंगे तो इक्वल्स टू 5 नहीं होंगे। ऐसा है, अगर ये होगा तो ये नहीं होगा, अगर ये नहीं होगा तो ये होगा। ठीक है, तो हम लोग को ये प्रूव करना पड़ेगा। हम लोग ने ये केस लिया, हम लोग को प्रूव करना ई ए इक्वल्स टू ई बी। सिंस ई ए इंटरसेक्शन ई बी नॉट इक्वल्स टू 5 हम लिया है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन एलिमेंट ऑफ एक्स बिलोंग्स टू ए सच दैट एक्स बिलोंग्स टू ई इंटरसेक्शन ई बी।
हमने एक लिया है ई ए इंटरसेक्शन ई बी नॉट इक्वल टू फाई, मतलब कि फाई नहीं है, यानी कि उसमें एक ऐसा एलिमेंट तो प्रेजेंट होगा ना जिसको हमने एक्स मांगा, जो सेट ए के अंदर प्रेजेंट होगा, ठीक है, ये वो एलिमेंट एक्स माना हमने, ठीक है। एक्स बिलोंग्स टू इंटरसेक्शन ई बी, नाउ एक्स बिलोंग्स टू ई ए एंड एक्स बिलोंग्स टू ई बी, इंटरसेक्शन है इसलिए हम लोगों ने एंड लिख दिया। तब क्या है, इसको हटाएंगे तो हम लोग क्या आएगा, रिलेशन का आर लिखेंगे, एक्स रिलेट आर एंड एक्स रिलेट बी, एक्स ए बिलोंग्स टू आर एंड एक्स बी बिलोंग्स टू आर। यहाँ पे तो किसी को दिक्कत होनी नहीं चाहिए, ठीक है। तो ए एक्स बिलोंग्स टू आर एंड एक्स बी बिलोंग्स टू आर, क्यों हम लोगों ने इसको चेंज क्यों किया, क्योंकि आर क्या है, आर रिफ्लेक्सिव भी है, सिमेट्रिक भी है, ट्रांजिटिव भी है, क्यों, क्योंकि वो इक्विवेलेंस रिलेशन है, तो आर सिमेट्रिक है, इसलिए हम लोगों ने इसका इक्वेशन इंटरचेंज कर दिया। तब अब देख सकते हैं कि यहाँ पर ट्रांजिटिव का भी केस दिख रहा है, एक्स और एक्स कॉमन के रूप में है, और ए बी को लिख के बिलोंग्स टू आर कर दिया, क्यों, बिकॉज आर इज ट्रांजिटिव, ए बी बिलोंग्स टू आर हो गया, सिमेट्रिक है तो बी ए बिलोंग्स टू आर भी हो जाएगा। इन दोनों इक्वेशन को हम लोग लेते हैं स्टार इक्वेशन। आगे देखते हैं, नाउ अब दोनों को इक्वल प्रूव करने के लिए हम लोग लेट करते हैं, आर्बिट्रेरी लेते हैं यू बिलोंग्स टू ई ए, क्या होगा, यू आर ए, यू ए बिलोंग्स टू आर एंड ए बी बिलोंग्स टू आर। कहाँ से, फ्रॉम स्टार इक्वेशन हमने देखा था ए बी बिलोंग्स टू आर और बी ए बिलोंग्स टू आर, वहाँ से हमने इस इक्वेशन को लिया हेल्पिंग इक्वेशन, और इससे हम लोग प्रूव करेंगे तो यू बी बिलोंग्स टू आर, क्यों, कैसे लिख दिया हम लोगों ने, ए और ए कॉमन, यू और बी, तो कौन सी प्रॉपर्टी, ट्रांजिटिव वाली प्रॉपर्टी, ठीक है, यू बी बिलोंग्स टू आर, तो यू बिलोंग्स टू ई बी, दैट इज ई ए सबसेट ऑफ ई बी। हम यू बिलोंग्स टू ई ए लेके चले थे, हम लोग क्या मिला, ई ए सबसेट ई बी मिल गया, ठीक है, क्यों, क्योंकि यू बिलोंग्स टू ई बी मिल गया हम लोग को, तो यहाँ बिलोंग्स टू ई ए बिलोंग्स टू ई बी, यू दोनों में बिलोंग कर रहे हैं, यानी क्या होगा, दोनों सबसेट हो गए एक दूसरे के, इसको हम नाम दे दिए इक्वेशन 1। नाउ अगेन लेट करेंगे हम लोग वी बिलोंग्स टू ई बी, ठीक है, तो वी रिलेट बी, तो वी बी बिलोंग्स टू आर एंड बी ए बिलोंग्स टू आर, कहाँ से, फ्रॉम स्टार इक्वेशन। फिर से ट्रांजिटिव प्रॉपर्टी लग रही है यहाँ पे, ट्रांजिटिव केस लगाया तो वी ए बिलोंग्स टू आर आ गया, तो वी आर ए देन वी बिलोंग्स टू ई ए, वी बी सबसेट ई ए, कैसे, हम लोग वी चले थे ई बी के बिलोंग लेकर के, हम लोग को क्या मिला, वी ई ए के बिलोंग मिल गया, इस कारण दोनों के दोनों फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 वी हैव प्रूव्ड ई ए इक्वल्स टू ई बी। तो यहाँ तक हमने देखा कि इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2 के कंपैरिजन से हमको पता चला कि इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए इक्विवेलेंस क्लास ऑफ बी दोनों इक्वल है ना। तो नाउ वी कैन से दैट सेकंड पोस्टुलेट और एक्शन कुछ भी कह सकते हैं, सेकंड पोस्टुलेट ऑफ पार्टीशन इज सेटिस्फाइड, पार्टीशन इज सेटिस्फाइड, ठीक है। नाउ हम लोग प्रूफ करते हैं थर्ड एक्शन, ठीक है। थर्ड एक्शन में क्या कह रहा है, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लास, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लास, what is equivalence class, each and every element of A exists in some member of कप्पा। हम लोगों ने स्टार्टिंग में सेट माना था, फैमिली ऑफ सेट था कि उसको हम लोगों ने कप्पा माना था। तो इसी क्या कह रहा है थर्ड एक्शन, फ्रॉम द प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लास ईच एंड एवरी एलिमेंट ऑफ ए एग्जिस्ट इन सम मेंबर ऑफ कप्पा। तो ये क्या बता रहा है कि जो एलिमेंट होते हैं इक्विवेलेंस की प्रॉपर्टीज ऑफ इक्विवेलेंस क्लास क्या कहती है, ए का जो एलिमेंट है, सारे एलिमेंट है वो कोई ना कोई कप्पा के कोई ना कोई मेंबर के साथ होगा, है ना, लाइक कप्पा इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी सी etc. So A equals to A union EB union EC union and आगे चलता रहेगा ऐसे ही, that is A equals to U A union जो है A belongs to कैपिटल A होगा, ठीक है। इसी के साथ थर्ड पोस्टुलेट of partition of A is satisfied, of A is satisfied, then
कप्पा इक्वल्स टू इक्विवेलेंस क्लास ऑफ ए बी सी अदर is a पार्टीशन ऑफ ए। तो ये क्वेश्चन हम लोग का पूरा हुआ।